नमस्कार। नमस्कार। प्राचीन गुरुकुल में ज्ञान गुरु से सीधे शिष्य तक पहुंचता था। हाँ, एक बहुत ही सीधी और व्यक्तिगत परंपरा थी वो। आज हम एक कहानी पर गहराई से बात करेंगे जो हमें एक पुराने स्रोत से मिली है, वरदराज की कहानी। वरदराज, ये कहानी काफी जानी मानी है। हाँ, और ये सिर्फ मेहनत की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा लम्हा, एक सोच किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल। और कैसे निरंतरता, मतलब लगातार कोशिश करना कितना जरूरी है। तो कहानी कुछ यूं है। एक छात्र थे वरदराज। उन्हें सीखने में, समझने में काफी मुश्किल होती थी। हाँ, मतलब वो बाकी बच्चों के साथ चल नहीं पाते थे। बिल्कुल। और स्थिति यहाँ तक आ गई कि उन्हें गुरुकुल छोड़ने को कह दिया गया। लेकिन घर लौटते वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। एक साधारण सा दृश्य था वो, है ना? हाँ बिल्कुल। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी बाहरी घटना भी हमारे अंदर की सोई हुई क्षमता को जगा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो गुरुकुल में वरदराज का जीवन, जैसा हमने कहा, आसान नहीं था। उन्हें पाठ याद नहीं होते थे, चीजें समझ नहीं आती थी। और जाहिर है ऐसे में साथी छात्र मजाक भी उड़ाते होंगे। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि वो अक्सर उपहास का पात्र बनते थे। गुरुजी जो समझाते वो उनके सिर के ऊपर से निकल जाता था। नतीजा ये हुआ कि वो पिछड़ते गए। उनके साथी अगली कक्षाओं में चले गए, पर वो वहीं रह गए। ये किसी भी छात्र के लिए काफी निराशाजनक स्थिति होती है। हाँ, बहुत ज्यादा। आखिरकार गुरुजी ने भी एक तरह से हार मान ली। उन्होंने वरदराज को बुलाया और कहा, बेटा वरदराज, देखो मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें सिखाने की, पर लगता है विद्या तुम्हारे नसीब में नहीं है। अब तुम ऐसा करो, घर लौट जाओ, घर के काम में हाथ बटाओ, यहाँ अपना समय मत बर्बाद करो। ये सुनना वरदराज के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। यकीनन वो बहुत निराश हुए और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल पड़े। यहाँ ये समझने भी जरूरी है कि शायद उस समय गुरु की भी अपनी सीमाएं थी। हो सकता है वो मानते हों कि भाई जिसमें सीखने की लगन या क्षमता नहीं दिख रही, उस पर ज्यादा समय लगाना व्यर्थ है। हाँ, ये उस समय की सोच हो सकती है। व्यक्तिगत ध्यान शायद उतना ना दिया जाता हो जितना आज संभव है। बिल्कुल। हाँ, तो खैर वरदराज रास्ते में थे। दोपहर का समय, धूप तेज थी और उन्हें जोरों की प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए रास्ते में एक कुएं पर रुके। ठीक। देखा कि कुछ महिलाएं वहां पानी भर रही थीं। ठीक। पानी पीते पीते उनकी नजर कुएं की मुंडेर पर, मतलब किनारे रखे पत्थर पर पड़ी। अच्छा। उन्होंने देखा कि जिस जगह से रोज रस्सी आती जाती थी पानी खींचने के लिए, उस पत्थर पर गहरे निशान पड़ गए थे। रस्सी की रगड़ से। हाँ, उन्हें ये देख के बड़ा अचरज हुआ कि इतनी नरम रस्सी इस कठोर पत्थर पे निशान कैसे बना सकती है। ये एक आम सा नजारा है वैसे कुओं पर। बिल्कुल आम, पर वरदराज के लिए ये खास बन गया। उन्होंने वहीं एक महिला से पूछ लिया, ये निशान कैसे बन गए? और उस महिला का जवाब? हाँ, उस महिला ने बड़े सहज भाव से कहा, बेटे ये निशान हमने थोड़ी बनाए हैं, ये तो पानी खींचते खींचते इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इस कठोर पत्थर पर खुद ही बन गए हैं। और बस यही वो बात थी। हाँ, यही वो पल था जिसने वरदराज की सोच बदल दी। ये बहुत दिलचस्प है, कैसे एक बिल्कुल रोजमर्रा की साधारण सी घटना एक गहरा विचार जगा सकती है। बिल्कुल। वरदराज के दिमाग में जैसे बिजली कौन थी। उन्होंने सोचा, जैसे स्रोत बताते, कैली जब एक इतनी मुलायम सी रस्सी बार बार घिसने से इतने सख्त पत्थर पर निशान बना सकती है, तो क्या मैं लगातार अभ्यास से, मेहनत से विद्या हासिल नहीं कर सकता? सही। ये सिर्फ मेहनत का ख्याल नहीं था, ये एक तरह का बोध था कि प्रक्रिया, प्रोसेस भले ही धीमा हो, वो नतीजा देता है। हाँ, और ये विश्वास कि मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, वो विश्वास जो शायद पहले नहीं था। ये एक तरह से कहें तो ग्रोथ माइंडसेट का एक प्राचीन उदाहरण है। ये मानना कि क्षमता को विकसित किया जा सकता है, वो पत्थर की लकीर नहीं है। इस नए विश्वास और जोश के साथ वरदराज फौरन गुरुकुल वापस लौट पड़े, बिना देर किए। हाँ, उनमें एक अलग ही लगन थी। उन्होंने गुरुजी को अपनी प्रतिज्ञा बताई कि अब वो पूरी मेहनत करेंगे और फिर से पढ़ाई में जुट गए। और गुरुजी का क्या रुख रहा? इस बार जब गुरुजी ने उनका ये बदला हुआ रूप, उनका ध्यान और लगन देखी, तो उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। देखिए, प्रेरणा मिलना एक बात है, पर उस प्रेरणा पर टिके रहना, उस पर काम करना और ये विश्वास रखना कि कोशिश बेकार नहीं जाएगी, वो ज्यादा जरूरी है। सही कहा। शायद कुएं वाली घटना ने उनके अंदर इसी विश्वास को जगाया था। अब अभ्यास सिर्फ एक काम नहीं रह गया था,
वो एक विश्वास से जुड़ी प्रक्रिया बन गई थी। और इसका नतीजा? नतीजा हम सब जानते हैं। हाँ, नतीजा अद्भुत था। वही वरदराज जिन्हें कभी मंद बुद्धि या सीखने में कमजोर समझकर घर भेज दिया गया था, वो आगे चलकर संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान बने। प्रकांड विद्वान। हाँ, उन्होंने व्याकरण जैसे कठिन विषय को सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीरवाण पदमंजरी, ये नाम आज भी संस्कृत पढ़ने वाले जानते हैं। बिल्कुल, ये किताबें आज भी बहुत उपयोगी मानी जाती हैं। तो इस कहानी का सार सिर्फ ये नहीं है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट या अभ्यास सफलता की कुंजी है, वो तो है ही, पर उससे भी गहरी बात यह है कि सही वक्त पर मिला एक अवलोकन, एक छोटी सी घटना हमारे अंदर उस विश्वास को जगा सकती है जो हमें लगातार कोशिश करने की ताकत देता है। सही। अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, लेकिन उस शक्ति को बाहर लाने के लिए, उसे जगाने के लिए कभी-कभी एक बाहरी चिंगारी चाहिए होती है। और ये सिद्धांत सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। तो वरदराज की कहानी हमें यही सिखाती है कि शुरुआती टैलेंट या क्षमता ही सब कुछ नहीं है। अगर सही विश्वास जग जाए और उस पर टिककर लगातार प्रयास किया जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है, वो पत्थर भी घिस सकता है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है ना, हम कितनी बार किसी चुनौती को देखकर बस मान लेते हैं कि ये मेरे बस का नहीं, या इससे क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि नतीजा तुरंत नहीं दिखता। हाँ, शायद हम उस कोमल रस्सी की ताकत को, उस निरंतर प्रयास की शक्ति को कम आंकते हैं। तो आज की इस चर्चा का जो मुख्य टेकअवे है वो यही है, सफलता के लिए सिर्फ प्रतिभा या किस्मत काफी नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है सही प्रेरणा से जगा हुआ विश्वास और उस विश्वास के साथ किया गया लगातार अभ्यास। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, आपके जीवन का वो कठोर पत्थर कौन सा है, वो कौन सी चुनौती है जिसे आप अपनी कोमल रस्सी जैसे निरंतर अभ्यास और विश्वास से बदलना चाहेंगे। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आपने असंभव मान लिया है, पर शायद अभ्यास से उसे साधा जा सकता है।